ये लिखा है कि सिद्ध पुरुष की आत्मा मनुष्य देह में जन्म किस कारण लेती है? जन्म लेने के पश्चात उन्हें कब पता चलता है कि वो कौन हैं और किस काम के लिए आए हैं? पहला प्रश्न तो यह है कि सिद्ध पुरुष की आत्मा देह में किस कारण से जन्म लेती है ना? पहले उसके लिए बहुत से अलग अलग कारण है। कुछ कारण आपके सामने हम रखते हैं। जैसे कि समाज को अगर कोई दिशा देनी हो, क्योंकि ये एक नियमावली है जिसके अंतर्गत ये पृथ्वी चल रही है। इसके नियम हम जितने बिगाड़ते जाएंगे उतना यहाँ पे विध्वंस होता जाएगा। उन नियमों को संभालने के लिए या फिर पुनः बांधने के लिए कुछ ऐसे सिद्धात्मा वापस आ सकते हैं। कुछ सिद्धात्मा ऐसी भी होती हैं जिनका काल पूर्ण नहीं हुआ होता है, समय पूर्ण नहीं हुआ होता है, तो वापस आ सकती हैं। कुछ सिद्ध आत्माएं ऐसी हो सकती है जिनके कुछ वचन हो, उस वचनों के कारण भी वो वापस आ सकते हैं, है ना? जैसे हम किसी को वचन दे देते हैं ना कुछ बातों बातों में, तो कब वो वाणी सिद्ध हो जाए ये हमें पता नहीं होता। इसके बहुत से कारण हैं। तो ये कुछ बेसिक इसके कारण हैं वापस आने के। महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि वो शायद समाज को कुछ ऐसी दिशा देना चाहते हैं जिससे कि व्यवस्था ना बिगड़े। क्योंकि अगर हम वैज्ञानिकों को पूछे कि संचालन कौन कर रहा है इस पूरे ब्रह्मांड सृष्टि जीव का, है ना, तो उनके पास आज भी कोई उत्तर नहीं है ना? तो कोई तो संचालन कर रहा है, तो किसी ना किसी के माध्यम से मार्गदर्शन देना जरूरी है। जैसे दशावतार हो गए, है ना, तो राम जी आए, उन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया। कृष्ण जी आए, उन्होंने तो बहुत कुछ ज्यादा मार्गदर्शन दिया। कुछ सिद्ध संत आए, उन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया। लेकिन समस्या तब होती है, प्रश्न का उत्तर तो हमने दे दिया है, लेकिन समस्या कब होती है पता है? ये जब सिद्ध पुरुष आते हैं यहाँ पे, तो उनका सिर्फ हम सुनते हैं, करते नहीं। समस्या तब होती है। और बहुत से लोग सीधा आपको उत्तर देते हैं कि कुछ सिद्ध नहीं होते, फिर भी वापस आते हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई होती है ना? जैसे कोई व्यापारी बड़ा बना, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। कोई बड़ा अगर अधिकारी बना और उसने समाज में कुछ परिवर्तन लाया, किसी व्यापारी ने कुछ परिवर्तन लाया, है ना, उसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सीधा है, कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, कुछ वचनों को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है, किसी का समय पूरा नहीं हुआ होता है। आप ये सोचते हो कि अगर ये इस जन्म में साधु है, सिद्ध है, संत है, बहुत मंत्र विद्या वगैरह सिद्ध की है, इसका मतलब इनकी मुक्ति होना तय है। नहीं होता ऐसे। उनके भी कुछ अपने कर्म होते होंगे, उनका भी कुछ नियत समय होता होगा। और फिर वो तो आगे की बात है साधनात्मक, वो तो अभी हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। खैर, इतना तो उत्तर मिल गया तुम्हें।